साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला, उसमें एक हमारे मित्र का एक सवाल था कि इसको स्पष्ट करें कि बुद्ध धम्म में पुनर्जीवन होता है क्या? इसको मान्यता दी गई है कि पुनर्जीवन हो? तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि इसे समझने की आवश्यकता है। पुनर्जीवित होने का मतलब ये नहीं है जिस तरह से दिखाया गया है, हमारे जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें जो दिखाया जा रहा है कि पुनर्जीवन का मतलब ये हो गया उसे अपना पिछला जन्म याद आ जाता है और फिर अपने पिछले जन्म की सारी बातें करता है। ये वाली थ्योरी की चर्चा बुद्धिज्म नहीं करता। बुद्धिज्म कहता है हाँ, पुनर्जीवन होता है। कैसे पुनर्जीवन होता है? वृक्ष है, वृक्ष ने एक बार फल दिया, फल कोई तोड़ लेता, खा लेता, लेकिन उसी तरह का फल फिर से वृक्ष के ऊपर आता है और बार बार आता ही रहता है जब तक वृक्ष का जीवन हो। तो वो मैंगो, वो एप्पल, वो बार बार आता है, हर साल आता है। उस फल का पुनर्जीवन हर साल हो रहा है। उसी तरह से फूल, एक बार फूल लगा, फिर वो फूल टूट गया या किसी ने तोड़ दिया, फिर उसी तरह का फूल उसी पौधे पर फिर से लगेगा, फिर से वो लहलहाएगा। पुनर्जीवन। हमारे परिवार में पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति होना आपके और मेरे जीवन का पुनर्जीवन है। हम लोग जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आने वाला जीवन आज के जीवन पे निर्भर करता है। यही पुनर्जीवन है। इसी पुनर्जीवन की स्वीकार्यता बुद्ध धम्म में की गई है, जिसका संबंध किसी पाखंड या अंधविश्वास से नहीं है। पुनर्जीवन, आप देखिए, धरती खाली है, उसमें कोई पौधा नहीं, कोई बीज नहीं बोया, लेकिन फिर भी अनचाहे पौधे अपना आप उगाते हैं, कहीं भी उगाते हैं। कई बार तो घर की दीवारों में पीपल के पेड़ उगाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये जीवन पैदा होता है। जीवन धरती पर है, फूट फूट के निकलता है, हर बार निकलता है। जीवन फिर से जीवन, मतलब पुनर्जीवन। जीवन फिर से जीवन, पुनर्जीवन, फिर से जीवन, पुनर्जीवन, फिर से जीवन, पुनर्जीवन। ये एक चक्र है, चलता रहेगा। किसी एक चीज का विकास होगा, अंत में जाके उसका समापन हो जाएगा, फिर वही चीज दोबारा पैदा होगा। जैसे मेरे दादा के दादा दादा के दादा पैदा हुए, पुरुष थे, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, फिर उनके बच्चे पैदा हुए। तो क्या हुआ? वो अपने जीवन में से एक नए जीवन को पुनर्जीवित कर रहे थे, फिर अगली जनरेशन ने नए जीवन को पुनर्जीवित किया। अब आप और मैं नए जीवन को पुनर्जीवित कर रहे हैं, फिर हम खत्म हो जाएंगे, फिर वो नए जीवन को पुनर्जीवित करेंगे। इस पृथ्वी पर जीवन को देते रहना, जीवन चक्र चलता रहे। एक समय में मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं फिर उस जीवन को वो आगे लेकर के जाएंगे। ये जीवन चक्र है। और इसी जीवन को, एक जीवन आने वाले जीवन को जीवन देता है। इसी को पुनर्जीवन कहते हैं। और इसी को ही और बेहतर ढंग से बुद्ध ने प्रतिपादित किया था। भ्रम, अंधविश्वास, पाखंड की कोई जगह नहीं। जो सत्य है, केवल सत्य को ही स्वीकार किया। सत्य
एकदम नग्न है। आपको अच्छा लगे या आपको अच्छा ना लगे, सत्य तो सत्य, और सत्य को स्वीकार करना ही होगा। यही नियति है, यही धम्मसार है। तो हमें पाखंड से दूर रह करके मस्तिष्क का इस्तेमाल करके सही दिशाओं को सही ढंग से अनुभूति करके सही निर्णय लेना ही जीवन चक्र है। आप भी एक जीवन, कहा ना बुद्ध ने कि अत्त दीपो भाव, जब आप दीपक बन जाएंगे तो आप एक दीपक से दूसरे दीपक को रोशनी दे देंगे, फिर वो दूसरा दीपक किसी तीसरे दीपक को रोशनी देगा, फिर तीसरा दीपक चौथे दीपक को रोशनी दे सकता है। संभावनाएं हैं, यही पुनर्जीवन। मैं उम्मीद करता हूँ पुनर्जीवन का सिद्धांत जरूर समझ में आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर किसी और दिन किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।